एक मित्र ने पूछा है कि प्रस्थान त्रयी क्या है। प्रस्थान त्रयी के बारे में हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जिस भी मित्र ने ये पूछा है उनका प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि प्रस्थान त्रयी आखिर है क्या। प्रस्थान त्रयी क्या होता है, प्रस्थान त्रयी के बारे में हमें किसने बताया और हम इसको कैसे जानें। तो मैं मित्र बताना चाहूँगा कि प्रस्थान त्रयी जो है इसके बारे में आदि शंकर आचार्य जी ने हमें बताया था। प्रस्थान का मतलब होता है डिपार्चर, और डिपार्चर का मतलब है कि इस संसार से, इस दुनिया से जाना। कहाँ जाना, तो ये आपको तय करना है। जैसे आप इस जीवन में आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप आज कहाँ जाएंगे, कल कहाँ जाएंगे और परसों आपको कहाँ जाना है, इसके बारे में आपको स्वयं से निर्णय लेना पड़ेगा। और जब आप निर्णय लेंगे तो उसके बारे में आपको स्वयं से योजना बनानी पड़ेगी। प्रस्थान त्रयी को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसका अर्थ समझना होगा। प्रस्थान का मतलब होता है डिपार्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थात जाना। और त्रयी का मतलब है तीन, यानी अगर इसको हम समझे तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज ए थ्री पाथ या देयर इज ए थ्री वे ऑफ डिपार्चर, यानी इस संसार से जाने के तीन मार्ग उन्होंने बताया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपको इस संसार से कहीं भी जाना है तो सबसे पहले ये जो तीनों मार्ग हैं उस मार्ग को आपको जानना होगा, समझना होगा और उस दिशा में आगे बढ़कर काम करने होंगे। तो शंकराचार्य जी ने जो तीन मार्ग बताए हैं प्रस्थान करने के, वो तीन मार्ग हैं। पहला मार्ग है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र में हमें ये बताया गया है कि ब्रह्म क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, हम इस संसार में किस लिए आए हैं, हमारा क्या काम है और हम कर क्या रहे हैं। इसी तरीके से जो दूसरा वे है, मार्ग है, जो आदि शंकर आचार्य जी ने बताया है, वो है उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है, उप का मतलब होता है नीचे और निषद का मतलब होता है बैठ करके, अपने गुरु के समक्ष बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। उनके समक्ष नीचे बैठने का अर्थात कहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नीचे ही बैठना है। मतलब कहने का मतलब है कि गुरु के सम्मुख बैठ करके उनके मार्गदर्शन में आप कुछ चीज़ों की जानकारी प्राप्त करें, धर्म से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित। ये उपनिषद कहता है। और तीसरा जो मार्ग उन्होंने बताया है वास्तव में वो बहुत ही अद्भुत है। और मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में जिस ग्रंथ को सबसे ज़्यादा लोगों ने पढ़ा और वो ग्रंथ जिसकी सबसे ज़्यादा अनुवाद हुई, दुनिया की शायद ही कोई ऐसी भाषा होगी जिस भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद नहीं हुआ होगा। ये ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। इसी को शंकर आचार्य जी ने वेदांत दर्शन भी कहा है। वेदांत का मतलब होता है, वेद का मतलब होता है ज्ञान और अंत का मतलब होता है
ज्ञान का जहां अंत हो जाए। और इसी को लेकर के हमारे देश के जो एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, उन्होंने यही कहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, गीता के बहुत अच्छे जानकार व्यक्ति थे और श्रीमद् भगवत गीता के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और उनकी श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बड़ी अच्छी समझ थी उनकी। कई लोग हैं वैसे तो इस देश में, भारत में कई व्यक्ति हैं जो श्रीमद् भगवत गीता के अच्छे जानकार व्यक्ति हैं। तो डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने गीता के बारे में कहा है कि दिस इज द फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट्स। इसका मतलब है कि दिस इज द फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट्स। मानव जहां तक सोच सकता है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिससे आगे मनुष्य सोच नहीं सकता है। यानी कितनी बड़ी बात है, कितनी गूढ़ बात है इसके अंदर, कितना रहस्य छुपा हुआ है कि मानव जहां तक सोच सकता है उसके आगे की बात श्रीमद् भगवत गीता में है। इसी तरीके से श्रीमद् भगवत गीता आपको बताती है कि आपके इस जीवन का पर्पस क्या है। और अगर आपको पर्पस पता लग गया तो आपके जीवन में परफेक्शन कैसे हो। इन दो चीजों के बारे में श्रीमद् भगवत गीता हमें बताती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज द एंड हाउ वी कैन बिकम परफेक्ट इन लाइफ। ये कह सकते हैं कि आप जब पर्पस आपको पता लग जाता है उसमें परफेक्शन आप कैसे लाए।